हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैट्रिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने पहला पार्ट कर लिया है, दूसरा पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो बेहतर समझ के लिए आपको पहला पार्ट देखना होगा, तब आप इस पार्ट को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ डेवलप होगी। और जो मैट्रिक्स है बेसिकली ये आपके जेईई मेंस और एडवांस के सिलेबस का हिस्सा है। और अगर आप देखोगे इसकी एक और लोकेशन होती है, ये एक और जगह पाया जाता है, वो आपका क्लास 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें भी मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम इस चैप्टर में या इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों ही कवर करेंगे एक साथ, राइट। तो जैसा कि आज का पहला जो टॉपिक है वो आपके पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ज़रा वो समझते हैं, राइट। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो ज़रा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है ये हमने कल या पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे, है ना। तो A इक्वल टू जैसे आपके पास लिखा हुआ है A11, A12, A13, राइट, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट, इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जो भी आपके पास नंबर निकल के आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। तो बेसिकली डेफिनेशन ट्रेस ऑफ ए जैसे लिखना है तो ट्रेस ऑफ ए ऐसे लिखते हैं। और ये क्या होगा बेसिकली A11 प्लस A22 प्लस A33 सॉरी। तो डायगोनल के सारे एलिमेंट आपने ऐड कर दिया तो जो भी निकल के आएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको अगर हम जनरल टर्म्स में लिखें तो बेसिकली अगर आपके पास मैट्रिक्स दिया गया A इक्वल्स टू AIJ दिया गया, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस n हो जाएगा। क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसलिए उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ट्रेस ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, समेसन AII, मतलब डायगोनल एलिमेंट लेने हैं तो डायगोनल एलिमेंट में दोनों ही I और J दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। AII I इक्वल टू 1 to n। तो इस तरीके से जो निकल के आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स अगर आपको दी जाएगी उसका ट्रेस निकालना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे, उसके डायगोनल एलिमेंट का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है वो निकल के आ जाएगा, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है। तो ये समझने से पहली बात तो डिटर्मिनेंट क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है कि डिटर्मिनेंट में मैं क्या करूँगा कि अभी तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ तो उसमें आपसे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, राइट। लेकिन फर्दर वीडियो में हम कहीं ना कहीं एक डिटर्मिनेंट के बारे में पूरा एक सेक्शन ले लेंगे, पूरा एक पार्ट में उसके बारे में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो आप उसको देखेंगे तो डिटर्मिनेंट के बारे में पूरी उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका यूज़ कैसे क्या करते हैं, उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। वो सब के सब शॉर्ट ट्रिक से कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का, वो सब का सब इस वीडियो के किसी पार्ट में आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ने के लिए हमें डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बस आप इतना थोड़ी देर के लिए जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, वो मान लीजिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो पहली बात तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट लिखा ऐसे जाता है। अब कोई कहेगा इसको मॉड ऑफ ए लिखे, मॉड ऑफ ए पढ़ेंगे क्या, नहीं, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एक कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। अगर मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ चल रहा है और उसमें अगर ये लिखा तो इसका मतलब ये मॉड ऑफ ए नहीं है, इसका मतलब ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं, डेट ए ऐसे भी लिखते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली वो ऐसे बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। तो ये 1 2 3 4, तो ये तो हो गया नोटेशन वाला पार्ट। ये जो मैंने बताया ये तो नोटेशन वाला पार्ट हो गया। इसमें मैंने आपको अभी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना बताया नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होता है बेसिकली, आप इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो 4 - 6 आंसर कितना आया, -2 आया। तो डिटर्मिनेंट क्या आया, -2 आया। डिटर्मिनेंट क्या आया, -2 आया। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट, आप बोलते हो कि ऐसे ऐसे, ये मतलब इस तरीके से बना दो नोटेशन में डिटर्मिनेंट बन जाता है। नहीं, आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है विच इज एसोसिएटेड
टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। और सुनो जरा, इस नंबर के लिए बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकती हैं, मतलब इस -2 के लिए बहुत सारी मैट्रिक्स हो सकती है। बहुत सारी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि बहुत सारी मैट्रिक्स होंगी जिनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -2 होगा। लेकिन इस मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एक ही नंबर है, दैट इज -2, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फिक्स है। लेकिन इस डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स बहुत सारी है। जैसे मैं एक दूसरी मैट्रिक्स लेता हूँ, 2 × 2 की एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, b = मैंने ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे, -1 0 0 2, ये आपके पास लिखा। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट कहूँगा तो ऐसे लिखा जाएगा, फिर इसको आप ऐसे लिखेंगे, -1 0 0 और 2। क्या करते हैं, पहले इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो जब इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, -2 आ जाएगा, -0 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आया आपके पास, यहाँ पर भी -2 आ गया। और सिर्फ जरूरी है कि 2 × 2 की ही मैट्रिक्स हो, एक ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है जो 3 × 3 की हो, जो 4 × 4 की हो, जो 5 × 5 की हो, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, -2 हो। तो कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है, जो डिटर्मिनेंट जो वैल्यू होती है, जो नंबर होता है, उस नंबर के लिए बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकती हैं, लेकिन इस मैट्रिक्स के लिए जो नंबर होगा वो यही हो सकता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या है, एक नंबर है विच इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और माइंड वेल, आपका जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट होता है, राइट। डिटर्मिनेंट जो निकाला जाता है किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, बाकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता है, राइट। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स जो सेक्शन है मैट्रिक्स चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि हर जगह हम स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही डील करते हैं, कहीं कहीं पे हो सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स का डील करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया 2 × 2 की मैट्रिक्स अगर आपके पास दी जाए तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अगर यही आपके पास 2 × 2 की ना होगी, 3 × 3 की हो, तो कैसे निकालेंगे वो भी जरा समझते हैं। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से लूँगा, कैसे, A11 A12 A13 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैंने नोटेशन वाली मैट्रिक्स लिखा है क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको समझाना है, तो जरा समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट होगा बेसिकली उसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप ये वाली रो के अलॉन्ग ओपन कर सकते हैं, या फिर ये वाली कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर सकते हैं, या फिर ये वाली कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर सकते हैं, या फिर ये वाली कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर सकते हैं, बीच वाली रो के अलॉन्ग ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अलॉन्ग ओपन करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं पहली रो के अलॉन्ग ओपन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A11 लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं लिखूंगा A11, क्या लिखूंगा यहाँ पे A11 लिखूंगा। अब क्या करूँगा मैं, ये वाली रो और ये वाली कॉलम दोनों को हाइड कर दिया, क्या बचा आपके पास, जो कुछ भी बचा वो आप लिखेंगे। लिखा आपने A22, यहाँ पे क्या A23, यहाँ पे क्या A32, यहाँ पे क्या A33, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, राइट। ये वाला पोर्शन हटा देते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पे हटाया हुआ था, जो मैंने यहाँ पे ये रो ड्रॉ की हुई है लाइन, इसको जरा मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलो मैं पूरा ही हटा देता हूँ यहाँ से, फालतू में पूरा ही हटा दिया। अब यहाँ पे मैंने A11 था, ये आपके पास A12 था, A13 था, A21 था, A31 था। आपने क्या किया, A11 यहाँ पे लिखा था, तो A11 वाली रो और A11 वाला कॉलम, मतलब A11 जिस रो और ये जिस कॉलम में, उसको हाइड करेंगे, जो बचेगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। अब जरा देखिए, इन दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको रखा पॉजिटिव। अब आगे चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम ये वाली रो के अलॉन्ग ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला एलिमेंट आएगा A12, साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इन दोनों को ऐड करो जरा, 3 आएगा, ऑड नंबर है, नेगेटिव आएगा। अब ये जिस रो में है, मतलब पहली वाली रो में है और दूसरे वाले कॉलम में है, इनको हटा देंगे, तो पहली वाली रो और ये हटाइए जरा, तो क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा, ये वाला और ये वाला बचेगा। इनको लिखिए, क्या आएगा आपके पास, A21 A23 A31 A33, तो ये आपके पास आ जाएगा,
ठीक है। अब पहली रो के अलॉन्ग ओपन कर रहे हैं हम लोग, अब ये बचा हुआ है। अब जरा समझना, अब अगली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। आपको A13 लिखना है, 1 और 3 को ऐड करने से क्या आता है, इवन नंबर आता है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा देंगे, जिस रो और जिस कॉलम में, चलो इसको रफ ही कर देता हूं मैं, जरा समझिए। यहां पे आपके पास था A21, A31, A23, A33, आपने यहाँ पे क्या लिखा, A13 लिखा है। तो A13 इस वाले कॉलम में, पहली वाली रो में, तो जो बचता है वो लिखिए। क्या बचता है आपके पास, ये बचता है यहाँ पे A21, A22, A31, A32, ठीक है। तो आपके पास एक ये एक्सप्रेशन निकल के आया। बस सिंपली इनको कैसे लिखना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। कहने मतलब क्या लिखोगे, A11 यहाँ पर लिखोगे A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, एक वैल्यू हो गया, माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, A12 लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास A21 A33 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा A31 A23 आ जाएगा, प्लस ये वैल्यू A13 यहाँ पे रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, क्या आएगा आपके पास A21 A32 माइनस A22 A31। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करने से आएगी वही आपका 3x3 के लिए डिटर्मिनेंट होगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं तो सेकेंड रो के अलॉन्ग ओपन करना चाहता हूं, तो आप जिस रो के अलॉन्ग ओपन करना चाहे उस रो के अलॉन्ग ओपन करें, चाहे आप कॉलम के अलॉन्ग ओपन करें, आंसर आपका सेम आएगा, राइट। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि आंसर सेम आता है नहीं आता। सिंपली फिर से समझते हैं जरा कैसे एक्सपेंड करते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स होगी इस तरीके से, राइट, और उस मैट्रिक्स को कैसे उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहली बात तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो है 3x3 का मैट्रिक्स थी, वो आपके पास सामने है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन करना चाहा या एक्सपेंड करना चाहा, तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या था, A11 आता है। तो ये एलिमेंट जिस वाली रो और जिस वाली कॉलम में है उनको हाइड किया, जो बचा उसको यहाँ पर लिख दिया। फिर ऐसे ही बीच में माइनस आना है, क्योंकि 1 और 2 का ऐड करने से क्या आता है, ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर आता है तो नेगेटिव नंबर से यहाँ पर लिखा जाता है। फिर आपने जिस रो और जिस कॉलम में था उनको हाइड किया, बाकी जो बचते हैं ये वाला बचता है और ये वाला बचता है वो यहाँ पर रख दिया आपने। फिर ऐसे A13 रखा, A13 जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको हाइड किया, बाकी जो बच्चे इस तरीके लिख दिया। फिर मैंने 2x2 अगर इस तरीके डिटरमिनेंट बन जाता है तो उसको मैंने बताया कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, फिर इसको इधर, इसको इधर, मतलब ये इधर की तरफ माइनस इधर की तरफ, इस तरीके से आपका जाता है, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से आपके पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो ये तो बेसिक आइडिया है कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर बुक और हर जगह पे अवेलेबल होता है। बाकी मैं इसका तरीका बताऊंगा कैसे शॉर्टकट तरीके से हम लोग इसकी डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में जब डिटरमिनेंट वाला सेक्शन में कवर करूंगा तब मैं उसके बारे में बात करूंगा, राइट। अभी के लिए फिलहाल एक एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक A मैट्रिक्स दिया जाए 0 2 3 1 3 5 -1 2 7, ये आपके पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है और आपसे कहा जाए इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो सिंपल क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ A। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डिटरमिनेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए पहली रो के लॉन्ग ओपन कर रहे हैं आप, अब मैं इसको पहली रो के लॉन्ग, दूसरी रो के लॉन्ग, तीसरी रो के लॉन्ग, सब के लॉन्ग ओपन करके दिखाऊंगा, सब में देखना आंसर क्या आएगा, एक जैसा आएगा। पहली रो के लॉन्ग ओपन करें तो पहली रो में आपके पास 0 लिखा हुआ है, तो 0 लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी आएगा, बेसिकली आएगा क्या, पहली रो और फर्स्ट कॉलम हटा दिए तो यहाँ पे आया 3 और 5, 3 5 2 7, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा -2। अब देखो इसको और इसको हटाएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, सॉरी पहले तो लिख दो 1 -1 5 और 7, ठीक है। फिर आपको क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे लिखा +3 जिस कॉलम में है और जिस रो में है, हटा देंगे आपके पास 1 3 -1 2 बचेगा, 1 3 -1 2 बचेगा। अब जरा देखिए इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 ही हो जाएगा। इसको जरा देखिए 7 -5 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि ये 7 तो आएगा प्लस में, लेकिन इसका एक माइनस आ जाएगा और फार्मूले वाले एक माइनस होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 और नीचे आ जाएगा 7 + 5 दैट इज 12,
ठीक है, +3 यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस -3, ये भी 5 हो जाएगा, तो 2 × 5 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा -24 आएगा 24, प्लस यहाँ कितना आएगा 15 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा -9। तो आपने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, आंसर कितना आया -9 आया। ठीक है, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये आपने किस रो के अलॉन्ग ओपन किया था, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन किया था, राइट। अब मैं सेकंड रो के अलॉन्ग ओपन करने जा रहा हूँ, अब जरा देखना आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, राइट। सो नाउ लेट अस ओपन दिस discussion along second row of this matrix. So what will be the effect? वो दोनों में सेम आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें देखना है, समझे। तो जरा समझिए, अब मैं सेकेंड रो के अलॉन्ग इसका डिटरमिनेंट निकालने जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना जरा, सेकेंड रो के अलॉन्ग इसका डिटरमिनेंट, सेकेंड रो में पहला एलिमेंट क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है। अब बात ये यहाँ पे प्लस साइन लेना है कि माइनस साइन लेना है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 2 1, 2 1 बोले तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐड करने से कैसा आता है ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर आएगा तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना है। साइन के बारे में ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने क्या किया, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या सेकेंड रो हाइड किया, फर्स्ट कॉलम ऊपर क्या बचेगा 2 3 2 7। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे 3, अब साइन कैसा आएगा, प्लस आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो ये इसकी पोजीशन क्या है, ये इसकी पोजीशन है 2 2, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 2 को ऐड करने से क्या आएगा, 2 2 को ऐड करने से आपका आएगा इवन नंबर, इवन आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में, तो रो तो यही है, कॉलम ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 -1 0 -1 और यहाँ पे क्या 3 और 7 हो जाएगा, राइट। अब जरा देखना यहाँ 5 है, 5 की पोजीशन क्या है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐड करने से ऑड नंबर आएगा, ऑड आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ मैंने -5 लिख दिया। अब ये रो तो वही रहेगी, कॉलम बदल जाएगा 0 2 -1 2, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 0 2 -1 2। सॉल्व करते हैं, क्या आंसर यहाँ पर भी -9 आएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था -9। करते हैं भाई, यहाँ पर जरा देखना, ये आपके पास हो जाएगा 14, भाई इसका मल्टीप्लाई करोगे 14 - 6, तो 14 - 6 कितना आएगा 8 आएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस 3 × जरा समझना, इसका मल्टीप्लाई करो किसके साथ 0 के साथ, तो हो जाएगा 0 -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, हालांकि +3 रखो यहाँ पे। इसका करेंगे कितना आएगा, इसका हो जाएगा 0, ये माइनस का 2 आ जाएगा, तो प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, करके देखिएगा। अब जरा देखना, ये कितना होगा आपके पास, ये आपके पास हो गया -18, भाई -8 -10 कितना आ गया -18 हो गया, और +9, तो आंसर कितना आया -9 आएगा। तो इसका डिटरमिनेंट क्या है आपके पास -9 आया। चाहे आप पहले रो के अलॉन्ग ओपन करो या फिर दूसरी रो के अलॉन्ग ओपन करो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। कॉलम के अलॉन्ग ओपन करके देख लीजिए, ठीक है, उसमें भी डिटरमिनेंट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा डिटरमिनेंट के बारे में आइडिया बताया। आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस आइडिया हाउ टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वेदर इट इज 2 × 2 और 3 × 2 और 4 × 4, डजंट मैटर। अब आते हैं अपने डिस्कशन में। आपसे कह रहा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 है तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा डिटरमिनेंट, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या है 0 आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। बहुत आसान, इफ डिटरमिनेंट ऑफ A = 0 देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे। एंड इफ डिटरमिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0 देन उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, नॉन सिंगुलर कहेंगे, राइट। तो इस तरीके से सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसमें बेसिकली आपको डिटरमिनेंट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको थारोली समझाया। आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस आइडिया ऑफ दिस टॉपिक। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे एलिमेंट्री, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री यहाँ पे हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री
अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स मतलब सम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन होता है क्या, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। देखिए मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम होने चाहिए मतलब जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा है A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, B इक्वल टू आपके पास लिखा है क्या 1 2 3 4, और C इक्वल टू आपके पास लिखा है क्या 1 से 5 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे A और B को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और B का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लिखा है 2 और मोर मैट्रिसेस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे A और B को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन A और C को तो किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ से A प्लस C निकाल सकते हैं। अब A प्लस C का बेसिकली मतलब क्या है, A प्लस C का मतलब ये है जैसे आपके पास 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 5 6 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 5 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 8 9 लिखा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 को 4 के साथ ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है तो 1 को 4 के साथ ऐड करेंगे 5 आएगा, 2 को 5 के साथ 7 आएगा, 3 को 6 का 9, फिर 11, फिर आपके पास 13, फिर आपके पास आएगा 15। तो आपने A और C को ऐड किया, ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स मिल गई। एडिशन के बाद मैट्रिक्स ही मिलेगी। चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, A माइनस C, A माइनस C का मतलब क्या हुआ, 1 को माइनस करेंगे, 1 में माइनस करेंगे 4 को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है इन केस ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम है तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि चाहे आप A प्लस C निकालो या फिर आप C प्लस A निकालो, बात एक ही है। ठीक है, आप करके देखेंगे, चाहे आप A प्लस C निकालो चाहे C प्लस A निकालोगे तो आपके पास एक ही जैसी मैट्रिक्स मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। लेकिन सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है कि आप ये नहीं कहेंगे A माइनस C इक्वल टू C माइनस A, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन क्या होता है आपका कम्यूटेटिव होता है, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आगे चलते हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर कोई 3 मैट्रिक्स हैं वो एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव मतलब ये होता है A को B के साथ ऐड करो, फिर जो आए उसको C के साथ ऐड करो, चाहे ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे कर लो, बात एक ही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप 3 मैट्रिक्स ले लीजिए, उनको पहले B और C को ऐड करो, जो आए उसको A के साथ ऐड करो, या फिर पहले A और B को ऐड करो, जो आए उसको C के साथ ऐड करो। तो दोनों केस में जो मैट्रिक्स आएंगी वो दोनों क्या आएंगी, सेम आ जाएंगी। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आगे जरा देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स में आप नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, नल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एंट्रीज क्या हैं, 0 0 है। जैसे आपके पास A इक्वल लिखा है 1 2 3 4, A इक्वल आपके पास लिखा है 1 2 3 4, राइट, और 0, ये बिग O कहते हैं इसको, यहाँ पे 0 0 0 लिख दिया। अब मुझे इसको 2 क्रॉस 2 लिखना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जब 1 प्लस 0 करो, मतलब A प्लस O, O का होगा क्या आएगा आंसर, 1 प्लस 0 0 1 ही आएगा, 2 प्लस 0 2 ही आएगा, 3 प्लस 0 3 ही आएगा, 4 प्लस 0 4 ही आएगा, राइट। तो नल मैट्रिक्स को चाहे ऐड किया जाए चाहे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ माइनस कर दिया जाए, किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, राइट। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसी के साथ माइनस कर देते हैं, जैसे आपके पास A इक्वल लिखा है 1 2 3 4, है ना, और B इक्वल आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, B इक्वल टू B, मतलब A माइनस A अगर करो, A माइनस A बोले तो क्या 1 2 3 4 करो, माइनस यहाँ पर भी क्या कर दो 1 2
3 4 करो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। क्यों? क्योंकि 1 - 1 करोगे 0 आएगा, 2 - 2 करोगे 0 आएगा, 4 - 4 करोगे 0 आएगा, ऐसे सारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स हो जाएगी। और इस -a को क्या कहते हैं, -a को एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि ऐड करने से वैल्यू क्या आ जाए, आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इस तरीके से उस एलिमेंट या उस नंबर को या उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स कहते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर है तो नंबर, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स, राइट। आगे जरा देखिए, अब यहाँ पे एक चीज जरा समझिए इस बात को। बात यहाँ पे ये क्या समझना है, बात यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि a + b का डैश। अब डैश मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, मैंने वहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताया है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, a को लिखा है आपके पास 1 2 3 4 5 6 और b को आपके पास लिखा है फॉर एग्जांपल 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा हुआ है। तो a + b पहले निकालो, क्या निकालो, a + b। a + b का मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करोगे तो 1 को 3 के साथ ऐड करोगे 4 आएगा, इसको ऐड करोगे 6 आएगा, इसको ऐड करोगे 8 आएगा, इसको ऐड करोगे 10 आएगा, फिर इसको ऐड करोगे 12 आएगा, फिर इसको ऐड करोगे 14 आएगा। आपने देखा a + b किया, आपके पास कितना आया, ये मैट्रिक्स आया। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, मतलब a + b का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो रो होती है उसको किस में लिख देते हैं, कॉलम में लिख देते हैं। कॉलम में लिखेंगे, यहाँ कितना आएगा 4 6 8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा। तो आपने उस पूरे जो मैट्रिक्स थी a + b उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, ये आ गया। अब दूसरी तरफ क्या कहता है, दूसरी तरफ कहता है कि a' + b', मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ऐड किया फिर ट्रांसपोज निकाला। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज निकालेंगे फिर ऐड करेंगे। जरा पहले ट्रांसपोज निकालो, a का ट्रांसपोज निकालो, कितना आएगा 1 2 3, यहाँ क्या आएगा 4 5 6 आएगा। b का ट्रांसपोज निकालो जरा, यहाँ कितना आएगा 3 4 5, और यहाँ कितना आएगा 6 7 8 आएगा। ऐड करेंगे जरा, देखिए कितना आ जाएगा, 1 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास 4 6 8 आएगा, यहाँ कितना आएगा 10 12 14 आएगा। तो आप जरा देखिए ध्यान से, क्या दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐड करो फिर ट्रांसपोज निकालो, या फिर ट्रांसपोज निकालो फिर ऐड करो, तो दोनों ही बार में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और चाहे एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो तो आपका आंसर क्या आएगा, हर बार एक जैसा ही आएगा, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अब यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालो, कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो फिर ट्रेस निकालो। ट्रेस तो आज की वीडियो हमने डिस्कस किया। तो किसी मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो फिर ट्रेस निकालो, या फिर पहले ट्रेस निकाल लो फिर ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। फिर से जरा एक एग्जांपल लेते हैं। a को मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4, और b को मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पे 5 6 7 8, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया, पहले मैंने इनको ऐड किया, ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। अभी जरा देखना, ट्रेस निकालने के लिए आप हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिखा है यहाँ पे, ऐड करने मतलब क्या, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, मतलब 1 ऐड होगा 5 के साथ, 6 आएगा, 8 आएगा, और आपके पास 10 आएगा, फिर इसका आपके पास 12 आएगा। अब इसका ट्रेस निकालो, ट्रेस ऑफ a + b। ट्रेस का मतलब क्या होता है, ट्रेस का मतलब ये होता है कि आपको डायगोनल एलिमेंट को ऐड करना होता है। तो 6 और 12 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। अब इधर वाला पार्ट देखिए, पहले ही ट्रेस निकाल लो। ट्रेस ऑफ a कितना आएगा, ट्रेस ऑफ a आपके पास आएगा 4, करके देख लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए। ट्रेस ऑफ b कितना आएगा, ट्रेस ऑफ b कितना आएगा भाई, ये आपके पास 8 और 5 13 आएगा, 8 और 5 13 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा भाई, ये कितना आएगा, ये जो मैंने लिखा यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे ट्रेस ऑफ a 5 आएगा, ये आपके पास 13 आएगा। तो अब जरा देखो, दोनों को ऐड करो, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b कितना आ गया आपके पास, 18 आ गया। तो कहने का मतलब ये, आप चाहे मैट्रिक्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो फिर ट्रेस निकालो, या फिर पहले ही ट्रेस निकाल लो बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा, एक जैसा आएगा, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसमें क्या कह रहा है, ये अच्छी चीज़ है, कह रहा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन
देन ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो तो वो मैट्रिक्स क्या आएगी? एक जैसी आएगी। तो कहने मतलब क्या है, ए प्लस ए डैश का अगर आप डैश निकालोगे तो क्या आएगा? ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो क्या आएगा? वो आपके पास जरा देखना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? मतलब ये जो ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। तो ए ट्रांसपोज प्लस यहाँ पे क्या आएगा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं किया है, तो पहले मैं थोड़ा सा ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी डिस्कस कर देता हूँ। मतलब ये है कि ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए मैट्रिक्स हो जाता है, और अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिखा है तो वो आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। अगर आपके पास ए बी का ट्रांसपोज लिखा है तो वो आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। अगर किसी मल्टीप्लाई नंबर का है वहाँ पर ट्रांसपोज निकाला जाता है तो वो आपके पास लेमडा इंटू ए ट्रांसपोज होता है, राइट। अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है और उसके इन्वर्स का ट्रांसपोज निकालना है तो उसके ट्रांसपोज का इन्वर्स होता है वो, है ना। तो ये आपके पास कुछ कंडीशंस होती है, ये आपको याद रखना है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि आपको ये बात बतानी है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है। आपको ये बात बतानी है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद के बराबर हो। तो इसका ट्रांसपोज लिया, पहली दूसरी वाली प्रॉपर्टी लगाया यहाँ पे। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो मतलब इसका ट्रांसपोज इसके साथ आ जाएगा, फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास ए ही आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज आएगा प्लस ए आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो आपने क्या किया? आपने इसका ट्रांसपोज लिया और आपके पास मैट्रिक्स वही आ गई। तो इसका मतलब ये कैसे मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। तो यही बात इसमें डिस्कस करनी थी कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है क्या, कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर कोई मैट्रिक्स को स्क्यू बोलना है तो ए डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस ए होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिंपली क्या करो, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो तो क्या आएगा? अब ये ट्रांसपोज सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे ए ट्रांसपोज आएगा माइनस ए ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज। तो ये आपके पास ए ट्रांसपोज ही रहेगा। माइनस में जब दो बार ट्रांसपोज निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, माइनस कॉमन करो क्या आएगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। जरा देखिए, जिसका आप ट्रांसपोज लेके चले थे वो किसके इक्वल आ गया? वो माइनस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स आ गया। जिसका ट्रांसपोज लेके चले थे वही इक्वल आया लेकिन माइनस साइन के साथ आया। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। सो आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो ये हम थोड़ा सा अगले वीडियो में देखेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ मुझे ये बताना है कि अगर दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी प्लस क्यू। जहाँ पे पी क्या है? जहाँ पे पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्यू कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरे कहने का मतलब है। तो ये बात प्रूव कर लेते हैं कैसे। जैसे आपके पास ए लिखा है तो क्या इसको आप ये ले सकते हैं? ए प्लस ए बाई 2। बताइए कोई दिक्कत हो तो ऐसे ले सकते हैं, बाई 2 आ जाएगा ऊपर और 2 से 2 कट जाएगा तो ऐसे ले सकते हैं। बताइए, अब अंदर जो लिखा है उसको क्या उसको ऐसे ले सकते हैं 1/2। यहाँ पे क्या ऐसे ले सकते हैं? ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। आपने एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को क्या कर दिया? उसको आपने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करें? 1/2 इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। यहाँ पे कितना आएगा? 1/2। अब ये जो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स आया आपके पास, लेट मी टेल यू, ये जो आपके पास मैट्रिक्स आया है, ये मैट्रिक्स इसको हम कहेंगे P और इसको हम कहेंगे Q, ठीक है। तो P प्लस ए को आपने क्या लिख दिया? P प्लस Q के फॉर्म में लिख दिया। अब जो आपके पास P और Q जो मैट्रिक्स आए हैं क्या वो
सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक है और दूसरी इसकी सिमेट्रिक है। देख लेते हैं। अब बस P इक्वल टू क्या आया बेसिकली, P इक्वल टू आया 1/2 A प्लस ए डैश। आपने पीछे देखा था कि A प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो जब ये सिमेट्रिक है, इस नंबर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये तो स्केलर नंबर है। अगर यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो P भी कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नहीं अगर पता हो रहा है तो निकाल लो, P डैश निकालो, इसका डैश तो कुछ होता नहीं तो ये 1/2 हुआ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस ए डैश का डैश आएगा। जब ये डैश अंदर जाएगा इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे A डैश आ जाएगा, प्लस यहाँ पे A डैश का डैश। किसी मैट्रिक्स जब दो बार डैश होता है तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, यहाँ पे A आ जाएगा। तो ये देखो A प्लस ए डैश ये भी लिखा, A प्लस ए डैश ये भी लिखा, तो क्या ये P की इक्वल नहीं आ गया। तो आपने P डैश किया और किसके इक्वल आया, P के इक्वल आ गया। जब किसी मैट्रिक्स का डैश या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे सिमिलरली Q के बारे में देखो, है ना, Q के बारे में जरा मैं आपको दिखाता हूँ। Q के बारे में, Q के बारे में थोड़ा सा आप इधर देख लीजिए, इस तरफ ऊपर जा देते हैं। आपने Q किसको माना है, Q इक्वल टू माना 1/2 A माइनस ए डैश को माना है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसका डैश निकालें। डैश निकालने में मुझे इससे कोई लेना देना नहीं होता है, आप इसका डैश निकालें जरा। जब डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे डैश अंदर चला जाएगा तो ये A डैश हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, क्योंकि एक दो बार डैश करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। अब यहाँ पे A डैश माइनस A लिखा, यहाँ पे A माइनस ए डैश लिखा, माइनस कॉमन कर लीजिए तो माइनस कॉमन करने से क्या आएगा, यहाँ पे A माइनस ए डैश आ जाएगा। ये बेसिकली क्या है, क्या ये Q नहीं है, इक्वल टू माइनस Q आ गया। तो Q डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस Q आ गया। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से वो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। सो तो दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको आप सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिख सकते हैं P और Q के फॉर्म में, और जिसमें से P आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर P इक्वल आप ये लेते हैं तो, और Q क्या होगा आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स का जो अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वो इतना आसान नहीं है जितना यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन था मैट्रिक्स में, वो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हालांकि इतना टफ भी नहीं है। अगर आप करेंगे तो बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।